नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आज सभी लोगों को। दोस्तों अगर आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो चैनल है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ जाकर अपने अपने सब्जेक्ट्स को देखने हैं और इनकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। तो जितना हो सके इनकी प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि इग्नू के जो भी पेपर्स होते हैं दोस्तों काफ़ी टफ आते हैं, खास करके मैथ्स के तो बहुत ही ज़्यादा टफ आते हैं। तो इन बिना टाइम वेस्ट किए इनकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों आज हम करने वाले हैं BMTC 134 के यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ अगर पॉसिबल रहा तो मैं जल्द से जल्द इनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी इनके अगर हो सका तो प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x इज एन इनफाइनाइट सेट देन द सेट ऑफ परम्यूटेशन SX इज फाइनाइट। ये पहला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है दोस्तों। ये पहला वाला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में आता है तो इसलिए इस पर गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़े बड़े मार्क्स में आता है, कंसिडर द रिलेशन। रिलेशन आपको बता रहा है ब्रैकेट के अंदर ए है, फिर कॉमा है, फिर ये जो आपको ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, खाली क्रॉस किया गया है। उसके बाद है a+5m सच दैट ए एम बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ए एम जो है वो इंटीजर्स हैं। इन अदर वर्ड्स ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ 5 इज डिविजिबल बाय a माइनस बी इन इंटीजर्स। Show that R is an equivalence relation and find the two distinct element in the equivalence class of 1। दोस्तों आपको बता दूं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया लेकिन फिर बता देता हूँ। 3 टाइप के रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। सिमेट्री, ट्रांसिटिव, इस टाइप के रिलेशंस आते हैं, है ना। तो इस टाइप के रिलेशन, इन 3 रिलेशन होते हैं, अगर तीनों को फॉलो करता है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अगर एक भी फॉलो नहीं हुआ, एक भी एग्री नहीं हुआ, एक भी आपका रिलेशन फेल हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 हमने देख लिया, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ a इक्वल्स टू an 10 की पावर n प्लस an माइनस 1 10n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 10 प्लस a0। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप PMI से करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपका है वो डिविजिबिलिटी से है, पहले ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हैं पहले ही चैप्टर से हैं। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा डिविजिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा, जिसमें PMI हमारा लगता है, जिसमें हम पहले k की जगह 1 रखते हैं, फिर n की जगह k रखते हैं, फिर n की जगह k+1 रखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ a equals to an 10n plus an minus 1 10n minus 1 plus dot 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 plus a1 10 plus a0 is a positive integer, then a equals to an plus an minus 1 plus dot dot a की पावर 0 मॉड्यूलो 9, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट चैप्टर में डिविजिबिलिटी का देखोगे कॉन्सेप्ट तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या ये कहना चाह रहा है। हेंस प्रूव दैट a इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इफ एंड ओनली इफ 9 इज डिविजिबल बाय a0 प्लस a1 प्लस डॉट 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 प्लस an। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन कर सकते हो तो करो, उसके बाद ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन अ रिलेशन। ये इक्विवेलेंस का साइन होता है दोस्तों जो आपको दिख रहा है, ऑन R बाय x माइनस वाई इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चेक वेदर और नॉट। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो बोलता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये आपको सिर्फ प्रूव करना था, इसमें कोई चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें कह रहा है कि चेक वेदर और नॉट, कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसमें थोड़े फंसने वाले चांसेस आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करना। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R इफ इट इज फाइंड, अगर वो है तो फाइंड करना है आपको दोस्तों पाई। इफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R, ये दोस्तों रिलेशन का साइन यहाँ पे दे रखा है। फाइंड अ सबसेट ऑफ R ऑन विच इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो आपको रिलेशन दे रखा है क्या ये रिलेशन है या नहीं, और अगर है ये तो कौन से सबसेट में है। दोस्तों सबसेट आपका जो होता है वो सेट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मेरे को अगर पॉसिबल रहा तो मैं जल्द से जल्द इनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही साथ एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।